रहीम हम यंग के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी या एलिमेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी। ठीक है, इसके 3 लेवल्स थे पर्सनालिटी को ज़ाहिर करने के, जिसमें फर्स्ट लेवल था कॉन्शियसनेस, सेकंड लेवल था पर्सनल अनकॉन्शियसनेस एंड इट्स कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड इट्स आर्कीटाइप। हमने कल पढ़ा था कॉन्शियसनेस, ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी और एडजस्टमेंट, और फिर आज हम पढ़ेंगे पर्सनल अनकॉन्शियसनेस एंड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पर्सनल कॉन्शियसनेस क्या होता है? उन्होंने कहा है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस जॉन्ग पोस्टुलेटेड 2 लेवल ऑफ पार्ट्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस जस्ट बीनीथ द कॉन्शियसनेस टू द इंडिविजुअल्स। यानी योंग्स ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है शऊर को। शऊर के नीचे हिस्से की ज़ाती लाशऊर, जो नीचे का हिस्सा होता है वो ज़ाती लाशऊर कहलाता है, जो ज़ाती लाशऊरी जो फ़र्द के ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि योंग ने बताया कि कॉन्शियसनेस जो अनकॉन्शियसनेस होते हैं उसके दो ताल्लुक़ होते हैं, यानी 2 हिस्सों में तकसीम उसने किया कि इनको अगर हम शऊर को नीचे वाले हिस्से की तरफ लेकर जाएं तो वो ज़ाती लाशऊर कहलाते हैं, जो फ़र्द की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। इट इज़ कंसिस्टेंट ऑफ ऑल द इम्पल्सेस एंड विशेस, the faint of perception and other experience in an individual's life that have been suppressed or forgotten। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा इनमें तमाम ख्वाहिशात, मतहम इदराक और दूसरे तजर्बात एक फ़र्द की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ होते हैं। या तो वो उसके जो ख्वाहिशात हैं या उसकी डिज़ायर हैं या उसका एक्सपीरियंस है उसे दबा दिया जाता है या उसे भुला दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? द एक्सपीरियंस इन द पर्सनल अनकॉन्शियसनेस आर ग्रुप इनटू क्लस्टर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सेस। उन्होंने कहा जो ज़ाती लाशऊर से जुड़े तमाम तजर्बात के ग्रोह हैं जिनमें एक से जज्बात, यादें या ख्वाहिशात एक ही मकसद से जुड़े होते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है जो ज़ाती शऊर से जुड़े तमाम तजर्बात या ग्रोह हैं जिसको ग्रुप है जो कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। फिर उन्होंने कहा देयर आर दी पैटर्न्स ऑफ द इमोशंस, मेमोरी एंड विशेस विद कॉमन थीम्स। यानी उन्होंने कहा है इनकी जो कॉमन थीम है, इसके जो पैटर्न हैं, इमोशन, मेमोरी, हमारी ख्वाहिशात, वो कॉमन थीम्स हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स इज़ इनिशियली अ स्मॉल पर्सनालिटी डैट फॉर्म विद अ टोटल पर्सनालिटी। यानी उन्होंने कहा है ये मुकम्मल ज़ात के अंदर एक और ज़ात होती है जो कि या तो एक छोटी कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स से इनिशियली तौर पर या तो एक छोटी पर्सनालिटी होती है, या हम इसको अपनी ज़ात का मुकम्मल तौर पर भी अदराक कर सकते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए तो हम पूरी वर्ड में अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स क्या है? यानी हम अपना जो एक्सपीरियंस होता है, जो हम तजर्बात होते हैं, यानी किसी चीज़ का ग्रोह है जिसमें से एक जज्बात, यादें, ख्वाहिशात एक ही मकसद से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये मुकम्मल ज़ात के अंदर और ज़ात में ही होते हैं। या फिर पर्सनल कॉन्शियसनेस क्या था? यानी उसने ये बताया कि जो योंग है उसने कॉन्शियसनेस को, अनकॉन्शियसनेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी उन्होंने कहा जो कॉन्शियसनेस का नीचे हिस्से को देखा जाए तो उसका ज़ाती लाशऊर कहते हैं, और ज़ाती लाशऊर जो फ़र्द के ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या है? यानी ज़ाती लाशऊर से जुड़े तमाम तजर्बात जो ग्रोह जिसमें हमारे जज्बात, यादें, ख्वाहिशात एक ही मकसद से जुड़े हों, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।